रसूल करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सहाबा को बताई गई अहादीस के मुताबिक क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी निशानियों के साथ साथ दज्जाल की आमद भी मज़कूर है। दज्जाल से मुराद उस फ़र्द की है जिसकी फितना पर्दाजियों से तमाम अंबिया अपनी अपनी उम्मतों को डराते आए हैं और उसकी इंतहा दर्जे की खुदा दुश्मनी पर तमाम अंबिया का हर दौर में अजमा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह से मुतसादिम कुव्वतों की दास्तान नई नहीं है। इस दास्तान का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब अल्लाह के हुक्म पर इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार किया था और उसे बारगाह इलाही से निकाल दिया गया, जिस पर उसने अल्लाह से मोहलत तलब की और चैलेंज किया कि मैं तेरे बंदों को वरगलाऊंगा। अल्लाह ताला के हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को कुर्बे क़यामत और दज्जाल के फितने से आगाह ज़रूर किया था, मगर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ ये है कि उन्होंने अपनी उम्मत को ना सिर्फ उसकी निशानियाँ बताईं बल्कि दज्जाल के फितने से बचने की तदाबीर भी तालीम फरमाई। हम सब अपने सामईन को खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो में हम अहादीस की रोशनी में ये जायजा लेंगे कि कुर्बे क़यामत में दज्जाल की आमद की बताई गई निशानियों में से कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, इस वक्त दज्जाल कहां है और उसका ज़हूर कहां पर होगा, और इसके साथ साथ हम इस बात का भी जायजा लेंगे कि दुबई और सऊदी अरब जैसी मुस्लिम रियासतें अनजाने में दज्जाल की आमद का कैसे इंतजाम कर रही हैं। लेकिन इससे कबल के इन तमाम सवालात के जवाब आपको तफसील के साथ बताएं, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मौसूल होती रहें। दोस्तों, सबसे पहले इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर दज्जाल कौन है और उसकी क्या निशानियां बताई गई हैं। दज्जाल बुनियादी तौर पर अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माखज़ दजलो फरेब है। तो इससे ये बात तो तय है कि दज्जाल से मुराद वो शख्स है जो कुर्बे क़यामत में अपने मकरो फरेब से, अपने प्रोपेगेंडा के जरिए मोमिनीन को बहकाएगा और अल्लाह की राह से हटाएगा। ख़वातीन और हज़रात, बहज़त मुसलमान ये हमारा ईमान है कि गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही के पास है, लिहाजा हम में से कोई भी एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि दज्जाल का ज़हूर कब होगा, क़यामत कब आएगी। हो सकता है कि अभी इसमें हज़ारों मज़ीद साल रहते हों और ये भी मुमकिन है कि आज ही वो दिन हो। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर मुस्तनिद अहादीस के मुताबिक अहम तरीन और क़यामत का नज़दीकी दौर है। अलामात क़यामत बहुत तेज़ी से पूरी हो रही हैं। हदीस में बताया गया था कि दज्जाल की आमद से पहले के चंद साल मकरो फरेब अपनी इंतहा को होगा और कुछ साल शदीद धोखाधड़ी और कस्बे बयानी यानी झूठ के होंगे। अगर गौर किया जाए तो समझ आ जाता है कि यही वो दौर है जो इन सब अहादीस के मुताबिक बहुत तेजी से गुजर रहा है। हदीस रसूल में जो दज्जाल की निशानियां बताई गई हैं उनमें से एक ये है कि वो एक आंख का हामिल होगा यानी काना होगा। उसके माथे पर लफ्ज काफिर लिखा होगा जिसको सिर्फ मोमिन और अल्लाह पर ईमान रखने वाले ही देख पाएंगे। उसके मानने वालों में ज्यादातर अफराद यहूदी होंगे और वो अपने मानने वालों की 70,000 अफराद पर मुश्तमिल एक फौज तैयार करेगा और यही फौज खाना काबा पर और मदीना पर यलगार करेगी, मगर अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके इस अमल को नाकाम बना देंगे। नबी सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अपनी हुकूमत कायम करने के बाद खुदाई का दावा करेगा। वो दुनिया ही में जन्नत और दोज़ख भी बना लेगा। दज्जाल अपनी खुदाई के सबूत के तौर पर मुर्दों को जिंदा करेगा, बारिश बरसाएगा और सब्ज़ा भी उगाएगा। उसके बाद वो मोमिनों से मुतालबा करेगा कि वो माबूद हकीकी की इबादत छोड़कर उसकी पूजा करें। सामीन, हम सब ने आपको ये तो बता दिया कि दज्जाल कौन होगा। अब हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पिछली हदीस में जो निशानियां बताई थी उनमें से कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि दज्जाल के बारे में बताया गया कि वो बारिशें बरसाएगा। हम सब जानते हैं कि इस वक्त साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि दुनिया भर में मसनूई बारिशें बरसाने का सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका है और जहाँ पर भी उनकी मर्जी होती है वो बारिशें बरसाकर कहत साली का खात्मा करते हैं, जबकि जहाँ चाहते हैं वो कहत साली बर्पा कर देते हैं। इन मसनूई बादलों से बारिशों का मुजाहरा हम ना सिर्फ यूरोप, अमेरिका
बल्कि इस्लामी ममालिक जैसे दुबई और सऊदी अरब में भी देख चुके हैं। तो गोया इस बात में तो फिर कोई शक नहीं रहता कि दज्जाल की बताई गई एक निशानी यानी वो बारिशें बरसाएगा और सब्जा उगाएगा, ये जरूर पूरी हो चुकी है और इसके बाद ही आहिस्ता आहिस्ता वो खुदाई का दावा करेगा और इस अपने दावे को वैलिडेट करने के लिए हदीस रसूल के मुताबिक वो मुर्दों को जिंदा करेगा। ख्वातीन हज़रात, जहाँ तक ताल्लुक है इस निशानी का, तो आपको बताते चलें मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है कि इंसानी आज़ा को नए सिरे से उगाना शुरू किया जा चुका है। इसकी एक मिसाल हाल ही में सामने आई जब चीन में एक शख्स का कान कट चुका था तो उसके बाजू पर कान को उगाया गया और फिर उसका कान सही मकाम पर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। लेकिन आपको ये बात भी पूरे वसूख से बताई जा सकती है कि इस वक्त आलमी अदारों की फंडिंग से इंसानी जिस्म और रूह के ताल्लुक पर कई खुफिया प्रोजेक्ट्स जरूर चल रहे हैं और कौन जानता है कि उनमें से कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हों जिनमें इस बात पर रिसर्च की जा रही हो कि आखिर मुर्दे को क्या दोबारा जिंदा करके खड़ा किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर यह सवाल जरूर उभरता है कि आखिर जब अल्लाह ताला ही की जात मौत और जिंदगी की मालिक है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इंसान मुर्दे को जिंदा कर सके। तो इस बात को सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात पर कामिल यकीन है, यानी हम उनकी बताई गई हदीस को अगर जहन में रखें तो इस बात ने कुर्बे क़यामत में जरूर पूरा होकर रहना है कि दज्जाल या उसकी टीम वाकई ही इस काबिल होगी कि वो मुर्दों को जिंदा करेगी और फिर उसके बाद ही वो खुदाई का दावा करेगा और मोमिनीन से ये कहा जाएगा कि वो माबूदे हकीकी की परस्तिश छोड़कर उसकी गुलामी में आ जाएं। उसके पास मारने और जिंदा करने की हकीकी ताकत नहीं मौजूद होगी, उस हकीकी ताकत का मालिक हमेशा अल्लाह ही रहेगा, मगर उसके पास फरेब और नजर के धोखे जैसी ट्रिक्स होंगी जिससे वो मोमिनों को बरगलाएगा। ख्वातीन हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपके जहनों में ये बात पूरी तरह वाज़े हो चुकी होगी कि दज्जाल कौन होगा, उसकी क्या निशानियां हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियों में से कौन कौन सी निशानी पूरी हो चुकी है। अब वीडियो के आखिर में इस बात को डिस्कस करते हैं कि इस्लामी ममालिक यानी सऊदी अरब और दुबई अनजाने में किस तरह दज्जाल की आमद की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को बताया कि दज्जाल अपने 70,000 अफराद पर मुश्तमिल एक फौज तैयार करेगा और फिर यही फौज मक्का और मदीना पर हमला आवर होगी। एक हदीस में है कि जमाना आखिर में दज्जाल ओहद पहाड़ के पीछे से आएगा और उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। दोस्तों, अभी तो शायद मदीना में दाखिले का एक भी दरवाजा नहीं है, कोई गुमान ऐसा नहीं था कि 7 दरवाजे होंगे और इस वक्त ओहद पहाड़ के पीछे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जहां से दज्जाल का ज़हूर होगा, मगर यूं लगता है कि अल्लाह ने भी कसम खाई है कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को पूरा करके रहेगा। अब आप देखिए कि ऐन ओहद पहाड़ के पीछे सिविल कम आर्मी का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और आप जानते हैं कि जब भी कोई दुश्मन किसी इलाके पर हमला करता है तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमला करता है या सबसे पहले एयरपोर्ट के जरिए ही उस इलाके पर कब्जा करता है। इस हदीस के तनाजुर में यूं लगता है कि दज्जाल इस एयरपोर्ट को कब्जे में लेगा और हैरान कुन बात तो आगे है कि ऐन इसी मकाम पर ओहद से आगे 7 सड़कें निकलती हैं। दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस दोबारा दोहराते हैं कि ज़माना आखिर में दज्जाल ओहद पहाड़ के पीछे से आएगा और उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे। अगर हम इस इलाके के नक्शे को देखें तो इन 7 सड़कों को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि ये रास्ते कहाँ कहाँ से निकलते हैं और कहाँ को जाते हैं। गोया यही मदीना के वो 7 दरवाजे हैं जिनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियां कबल जिक्र किया था। 7 दरवाजों का मतलब आजकल के हवाले से 7 गेटवेज हैं और इस एक सेंट्रल प्लेस यानी ओहद से 7 मुख्तलिफ रास्ते निकलते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम यह है कि वो ज़माना आखिर होगा जब सहराई बदू सहराओं से निकलकर आसमान से बातें करती हुई इमारतें तामीर करेंगे और उसी ज़माना आखिर में दज्जाल के ज़हूर की बात की गई है। सामीन, ये हदीस इस तरह पूरी होती नजर आती है कि दुबई में मौजूद दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में कौन नहीं जानता। इसके साथ साथ सऊदी अरब में भी जद्दा टावर के नाम से एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जो अपनी तकमील के बाद दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग होगी और पहली दुनिया की इमारत होगी जो 1 किलोमीटर तक फिजा में बुलंद होगी। तो दोस्तों, ये जो बातें आपको बताई गई हैं इससे साफ जाहिर होता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई एक एक बात पूरी होकर रहेगी और हमने आपको ये बता
بتا دیا کہ کیسے دبئی اور سعودی عرب کی حکومتیں انجانے میں دجال کی آمد کا انتظام کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج سے کچھ سال بعد اس دنیا میں انتہائی عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملا کریں گے، جن کا ذکر آج تو بہت عجیب لگے گا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ معمولی محسوس ہوگا۔ مختلف ٹیکنالوجیز مثلاً ہارپ اے آر، وی آر، ہولوگرافک، اسکائی گرافک وغیرہ کے ذریعے ایسے حیرت انگیز مناظر معمول کا حصہ ہوں گے کہ ان کے سامنے دجال کی فریب کاریاں اور شعبدے بازیاں بالکل معمولی محسوس ہوں گی۔ دجال کی طرح مرضی سے بارش برسانا تو آج کل ثابت ہو چکا ہے، اسی طرح مرضی سے کسی علاقے میں قحط لے کر آنا، مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ یہ عام سی باتیں رہ جائیں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے احادیث میں بالکل ایسے ہی واقعات کا ذکر کیا تھا جن کو سن کر غیر مسلم ہم مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جبکہ کچھ گمراہ مسلمان بھی ان باتوں کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن جہاں تک یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کا تعلق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر بے حد ایمان رکھا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی قدیم کتابوں کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آج کے دور جدید کی ترقی نے ہمارے پیارے نبی کی ایک ایک بات کو سچ ثابت کر دیا ہے، لیکن اس سائنسی ترقی کے پیچھے خود دجال کے حواریوں کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ آج ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے موسموں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، جن میں آنے والے سالوں میں 100% کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح دجال کی شعبدہ بازیاں دکھانے والی اسکائی گرافک اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے مناظر کو حقیقی بنانے کے لیے جدید سے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ یہ ایسا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہ سب دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہونے والے مارکے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کے طور پر آسمان سے سینکڑوں ہزاروں بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اترتا دکھایا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ ان مناظر کو بغیر کسی حیرانی اور تعجب کے دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکچولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے تو لوگ ان کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اسی طرح ویژول ٹیکنالوجی کے ذریعے بالکل دجال کی طرح آگ اور پانی کی غیر حقیقی نہریں چلنے کے مناظر عام کر دیے جائیں گے، اور ہولوگرافک ٹیکنالوجی کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے کی شعبدے بازیاں عام ہو جائیں گی۔ کوئی بھی شخص ان چیزوں پر تعجب کا اظہار نہیں کرے گا۔ آپ آج کے زمانے میں یوٹیوب پر وہ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں کچھ سال پہلے چین کے آسمان پر ایک پورے نقلی شہر کی ویڈیو دیکھی گئی، یا پھر دبئی میں ہونے والے ہولوگرافک شو کو کون نہیں جانتا، جہاں روزانہ کی بنیاد پر سٹیج پر انسانوں کے درمیان جنگلی جانوروں کو گھومتے پھرتے دکھایا جاتا ہے۔ تو سامعین، اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھیں، احادیث میں بیان کیے گئی نشانیوں کو ہم نظر میں رکھیں، تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہی زمانہ آخر ہے اور قرب قیامت کا یہی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جب بھی اٹھائے وہ ایمان کی حالت میں اٹھائے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم سب امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں، تاکہ ایسی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔